आज हमारा टॉपिक है mastoiditis. Mastoiditis is a condition which occurs when there is an infection in the mastoid region. Okay, जो mastoid region होता है, mastoid bone, that is located just behind the ear, and ये जो area है that is composed of bone and it has numerous air cells. ठीक है, छोटी छोटी cavity type डिप्रेशंस हैं जहाँ पे एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं एंड उस जगह को हम मैस्टॉइड कहते हैं. ओके, किसी भी कारणवश अगर मैस्टॉइड रीजन में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन प्रोग्रेस होने लगता है तो उस कंडीशन को हम मैस्टोडाइटिस कहते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी कि मैस्टोडाइटिस के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं. First is any infection that is occurring mainly in the middle ear. और किसी रीजन के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पर मिडिल ईयर के इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा देखा जाता है कि द पर्सन इज हैविंग मैस्टोडाइटिस. ओके, सेकेंड कोलेस्टियोस्टोमा है. Okay, cholesteatoma is a ingrowth of the skin from the external part of the ear to the internal part of the ear. Okay, so जब cholesteatoma condition create होता है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि that excessive growth of the skin causes a pressure, increased pressure in the middle ear regions, और उसकी वजह से mastoid region में compression हो जाता है and that can lead to edema or any type of invasion of other material, जिसकी वजह से वहाँ पे infection हो सकता है. Okay, so this was all about the etiological factor. Next we'll see the clinical manifestation. Clinical manifestation में सबसे पहले हम देखते हैं कि the person has fever. That is the first symptom जो दिखाई देता है because of this progressing infection. Okay, so the first is fever. Second one is irritability. बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होना, बहुत ज़्यादा प्रेशर ईयर के आसपास फील होना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है. एक बहुत माइल्ड फॉर्म में पेन भी फील होता है पेशेंट को. सो दैट इज़ डिस्कम्फर्ट इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ ईयर. ओके, देन थर्ड वन इज लेथार्जी. Lethargy is a condition where the person feels very weak, very tired. वो feeling आती है because of the infection. Then swelling. Okay, swelling of the earlobe. Earlobes में बहुत प्रोग्रेसिंग रेट में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग नज़र आती है. उससे पता चलता है कि मैस्टोडाइटिस कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है बॉडी में. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज रेडनेस एंड टेंडरनेस. ये जो रेडनेस और टेंडरनेस है मतलब बहुत ज़्यादा एरिथमेटस फील होना और टच करने पर भी बहुत ज़्यादा पेन होना. ये जो टेंडरनेस और रेडनेस, ये दोनों चीज़ें ईयर के बिहाइंड रीजन में यहाँ फील होती है. ओके, सो दैट हैपन्स इन मैस्टोडाइटिस. ये मैस्टोइड जैसे जैसे फूलते जाते हैं उस वजह से फील होता है. देन द नेक्स्ट थिंग इज ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर एंड द नेक्स्ट थिंग इज बल्जिंग ऑफ ईयर. ईयर के अंदर से ड्रेनेज स्टार्ट हो जाता है दैट कम्स फ्रॉम द मिडिल ईयर टू आउटसाइड पार्ट ऑफ द ईयर एंड साथ ही साथ ईयर कनाल के थ्रू बाहर आ जाता है एंड साथ ही साथ ईयर भी बल्ज करना स्टार्ट कर देते हैं विद द प्रोग्रेसिव मैस्टोडाइटिस कंडीशन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट आर सीन इन पेशेंट्स जिनमें मैस्टोडाइटिस होता है. नेक्स्ट वील सी कि हम इस पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं. Diagnostic evaluation में first we'll take a thorough history taking
एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान हमें बल्जिंग वगैरह दिख जाता है, स्वेलिंग, एर्थीमिया, ये सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं ड्यूरिंग द फिज़िकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन के दौरान। देन हिस्ट्री टेकिंग में हम एक थॉरो हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन जिनकी वजह से हुआ, पहले का कोई अनट्रीटेड मिडल ईयर इन्फेक्शन रहा हो, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑटोस्कोपी करेंगे। ऑटोस्कोपी करके हम इनर एरिया को विजुलाइज कर रहे हैं, उससे भी पता चलेगा कि वेयर द बल्जिंग इज़ हैपनिंग, टू व्हाट एक्सटेंट द बल्जिंग इज़ हैपनिंग, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। जो स्वेलिंग है वो रीजन कितना है वो भी हमें ऑटोस्कोपी में पता चल जाएगा। कल्चर करते हैं ड्रेनेज का, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ईयर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी a thorough blood analysis with blood culture. ओके एक ब्लड एनालिसिस और ब्लड कल्चर कर सकते हैं, जिससे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीमाइक्रोबियल्स देते हैं। ड्रेनेज का कल्चर करने के बाद जिस भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हुआ है उस हिसाब से हम एंटीमाइक्रोबियल्स एडमिनिस्टर करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स एडमिनिस्टर करने से इन्फेक्शन का जो लेवल है वो बहुत कम हो सकता है। अगर इससे ट्रीट नहीं हो पा रहा है, अगर मास्टरडाइटिस बहुत सीवियर हो गया है, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में ईदर वी डू अ मायरिंजोटोमी or we do a mastoidectomy. Okay, myringotomy and mastoidectomy. Myringotomy is a procedure जिसमें हम ईयर ड्रम को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और पूरा ड्रेनेज जो है हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक बार ड्रेन पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा पस सेल्स और जो भी डेब्रिस है वो बाहर निकल जाएगा, तो एरिया विल बी क्लियर एंड माइट बी एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी के साथ साथ इट कैन हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। ओके, इसके अलावा हम मास्टरडेक्टमी कर सकते हैं। मास्टरडेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ द मास्टॉइड बोन। जो एयर सेल्स थे वहाँ पे जहाँ पे ये कोलेस्टियोटोमा हो चुका है, तो इस पर्टिकुलर इनग्रोथ को हटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मास्टरडेक्टमी करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मास्टरडाइटिस। मास्टरडाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द मास्टॉइड बोन दैट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द ईयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।